नमस्कार, मैं उदय नाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। हम जो है उस टॉपिक पर बात करते हैं जिस पर देश चर्चा करता है, और जब देश की बात हो तो दिल्ली की बात जरूर होनी चाहिए। और देश की राजधानी दिल्ली, प्रीत विहार का इलाका, एक सुंदर सा पार्क और तमाम बुद्धिजीवी। अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। शो शुरू करते, बड़ा आनंदमयी। पिछली बार मैंने यह शो किया था, दर्शकों का बहुत प्यार मिला था, क्योंकि ये लोग बेदाग बिंदास बात करते हैं, देश की बात करते हैं। देश सबसे पहले है इनके लिए, और इसीलिए यहाँ बात करने का आनंद अलग लेवल का है। तो भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से मेरा वादा है कि अगले कुछ समय में आप वो सब जान पाएंगे जो देश के लिए जरूरी है, और इसीलिए हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि भैया, उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को ईद के दिन बुलाया जाता है और कुछ मुस्लिम युवक उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, और हत्या के बाद जो तूफान मचा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो पुलिसकर्मी है वो जागते हैं और एनकाउंटर कर देते हैं असद नाम के आरोपी का। अब सवाल ये है कि लोग जो आम पब्लिक है वो कह रही है कि भैया कोर्ट कचहरी छोड़ो, अभी तुरंत न्याय चाहिए। अगर गलती हुई है, सीधे सीसीटीवी में दिख रहा है, तो उसको क्यों कोर्ट कचहरी में ले जाना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो ठीक नहीं है भाई, ये धर्म विशेष के प्रति अन्याय हो रहा है। योगी जी जो है ये चाहते हैं, एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज पब्लिक है, पब्लिक से बात कर लेते हैं कि बाबा ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली में हूँ, बात यूपी की करेंगे तो ये पता लगेगा कि निष्पक्ष ढंग से क्या कोई कह रहा है। सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं मैं अच्छा चलिए आप ही के पास आता हूँ। देखिए, ताली बजा के शुरू कर देते हैं, वे इनके पास चले आते हैं। बाबूजी, योगी बाबा तुरंत एनकाउंटर, ये तो ठीक नहीं है ना? बिल्कुल ठीक। जो योगी साहब काम कर रहे हैं आज तक पूरी यूपी में, मेरी 80 साल की उम्र हुई, मैंने आज तक कभी इतना जल्दी न्याय मिलता नहीं देखा। इस जो है विपक्ष का काम है, काम करते की टांग खींचना, क्योंकि इनकी वोट मारी जाती हैं। इन्हें मुसलमानों पे अपना ज्यादा विश्वास है, ना कि अपने 80% मेरे हिंदू भाई है उनकी कोई अहमियत नहीं रखती इनके सारे। एक अखिलेश बाबू है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के फेवर में बोलता है, टोपी लगा के जाता है, कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इसमें दो ही चीज पे है, यादव और मुसलमान, लेकिन ये सबसे गंदे दो ही चीज हैं। अगर हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करा तो इन दोनों ही करा। अगर इन दोनों को निकाल दे तो हिंदुस्तान हमारा। निकालने का तो प्रश्न नहीं है, देश सबका है, सब लोग रहेंगे। हाँ, सब लोग रहेंगे। बताइए बाबूजी, आप बता दो। एक सवाल तो बनता है ना कि भाई कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं, अभी नया बयान बाबा का है कि अपने बच्चों को सुधार लो वरना ठीक कर दिए जाएंगे, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये भी वो कह रहे हैं ना कि जो हमारी संवेदना है वो एक आम इंसान के लिए है, एक नागरिक के लिए है, बदमाशों के लिए हमारे प्रति कोई भावना नहीं है। बाबा के बयान से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं जी। गीता का श्लोक स्टार्ट है अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो जहाँ जहाँ अधर्म का नाश करने के लिए किसी ना किसी को तो प्रकट होना पड़ेगा। यहाँ यूपी में योगी जी प्रकट हो रखे हैं। योगी जी प्रकट हुए हैं? बिल्कुल। क्या बताइए बाबूजी, क्या करें? सर, मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि मीडिया इसको जिस तरीके से प्रचारित कर रही है कि एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बदमाश किसी बच्चे को घर पे ले जाके और चक्कू से मार देता है तो पुलिस का काम है कि उसे खोजे और उसको पकड़े। पुलिस उसको पकड़ दे गई है और उसने गोली चला दी तो पुलिस तो गोली चलाएगी ना, पुलिस थोड़ी मर जाएगी उसी गोली से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, तालियां बता रहे हैं सहमत योगी आदित्यनाथ के। बाबूजी आप बताओ, आप नहीं बैठे रहो। ये कोर्ट कचहरी का मामला है। एक चीज और है ना, बाबा जब कह रहे हैं कि ठीक कर देंगे, ठीक कर दें, तो लोग कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को ठीक करने की बात कर रहे हैं। देखो, कोर्ट कचहरी का मामला तो ऐसा है कि कोर्ट कचहरी के मामले 50-50 साल चलते हैं, अपराधी का नहीं पता चलता, और जो पीड़ित परिवार होता है वो पीड़ा में ही मर जाता है, कोई सा न्याय नहीं मिलता। योगी जी जो कर रहे हैं कि सुबह काम हुआ और शाम को न्याय। सुबह काम हुआ, ये अच्छी बात है क्या? आप बताइए, आप तो युवा हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो भी कोई अपराध कर रहा है, अपराधी को अगर तुरंत सजा मिल रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मतलब तुरंत जैसे ही अपराधी अगर पकड़ा जाता, पकड़ने के चक्कर में उसके कई साल निकल जाते हैं। काउंटर है कोई ना कोई और फिर नेता बचाने आ जाता है। इस चक्कर में योगी जी, मैं तो कह रहा हूँ सभी अपने जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, सभी में योगी जैसे अगर 5-7 भी आदमी आ जाएं तो देश का कल्याण वैसे ही हो जाए। बात है क्या? ये देखिए योगी जी। हाँ, आप तो सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं छोड़ा में,
जो हिंदू लोगों को अपने घर पे किराया नहीं मिलता वहाँ पे, और मुसलमानों को सारे मंजिल जो है सारे हिंदू मतलब मुसलमान पाकिस्तानी कैसे हो गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे उन लोगों को सबको निकाल देना चाहिए, खत्म। हाँ? बांग्लादेशी है, भाग के आए हुए हैं, कलकत्ता से भाग के सब यहाँ आए हुए हैं, सब बांग्लादेशी हैं वो? बांग्लादेशी हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, सब ये वही बसे हुए हैं दिल्ली के आसपास। जब भी बाबा हिंदुओं की बात करते हैं आप लोग ताली बजाते हैं, ये देश तो सबका है ना। भाई साहब सबका है देश। आप मुसलमान कंट्री देख लो, कुवैत है, कितना बड़ा है, 5 लाख पाकिस्तानियों को बाहर निकाला उसने। हाँ जी, अभी दूसरा और है, पाकिस्तान को देख लो, अफगानिस्तानियों को कल 1.5 लाख निकाले कल ही। तो वो जब अपने हाथ से निकाल सकते हैं उन्हें, तो हम हिंदुस्तान से क्यों नहीं निकाल सकते बाहर? हमारा संविधान सबको इजाजत देता है, लेकिन हम बात अपराध की कर रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश ने आतंक का दौर देखा है, इस देश ने तमाम सारे, हमारे पार्लियामेंट पर अटैक होता है, उसके पीछे किसका हाथ, और इसके अलावा तमाम सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते जो विरोधाभास पैदा हो रहा है, जो अविश्वास पैदा हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सारे मुसलमान ऐसे हैं, ये कहना भी गलत है। लेकिन एक बात तय है कि इस देश ने फतवा, देखते हैं फतवा क्यों जारी होता है भैया, सर तन से जुदा, इस तरीके की बातें आती हैं, तो ये समस्या तो है कि इस देश में सर तन से जुदा नहीं चलेगा। आप बताइए, सर तन से जुदा जैसी कोई चीज इस देश में चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो आज जो युग आया हुआ है मोदी जी का और योगी जी का, ये बड़ा विस्मरणीय है। अगर हम इसको देख लेंगे ना, तो ये कयामत आई हुई है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और हमें मिलकर कदम बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। अरे ये बताइए, ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या कि हिंदू मुसलमान करो और इलेक्शन जीत जाओ? बाबा ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा का देखो जी, ऐसा है, वो कौन सा शुक्ला था जिसको मार मुड़ दिया, गाड़ी पलट गई थी उसकी, विकास शुक्ला, तो वो तो हिंदू ही था, गलत काम किया था, पुलिस वालों को मारा तो एनकाउंटर हो गया उसका। ऐसे तमाम हिंदू भी हैं, पंडित भी हैं, और ये इसी बात का तो कंट्रोवर्सी बनाया हुआ है कि सब पंडितों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। ऐसा वहाँ चल रहा है कि पंडितों के साथ, तो पंडित और मुस्लिम कुछ नहीं है, जो गलत काम करेगा उसके लिए योगी के खाते में पकड़ने गए थे और उन्होंने गोली चला दी, गोली चलाएगा तो गलत करेगा उसको बाबा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राजनीति तो खूब हो रही है, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि भैया ये तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बाबा जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अन्याय जो करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोग मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार क्यों चल रहा है इस देश में? क्योंकि ये भरोसे के लायक ही नहीं है, इनके साथ तो जितना भी करा जाए कम है। मतलब भरोसे के लायक नहीं है, ये तो बाबा की भाषा आप भी बोल रहे हो, कह रहे हैं भरोसा, दोस्ती में चाकू। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं वो? ऐसा है, जब कोई मुसलमान मरता है तो ये सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है उसके यहाँ, है ना, और कोई हिंदू मरता है तो ये एक ही आवाज नहीं निकलती इनके मुंह से, आवाज नहीं निकालते। देखो जो मुझे तो योगी जी आते हुए पसंद है और ममता जाती हुई तो क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये सवाल है ना कि कानून के हिसाब से देश चलेगा ना? बिल्कुल कानून के हिसाब से देश चल रहा है और चलता रहेगा। ये देश बहुत भारत की माटी है और इसमें है ना बहुत अनमोल रत्न है, तो हमें उस रत्नों को संभाल के रखना पड़ेगा। पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी तो करती है। आज जरूरत है देश में सरदार पटेल की, जिसने 543 रियासतें मिला के एक देश को बनाया। वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन एजुकेशन। धार्मिक उन्माद बहुत बढ़ गया है, आप लोगों को लगता है कि ये कहीं से कट्टरता कहाँ से आ रही है? देखिए, हिंदू जो है ना, जितना सहिष्णु है उतना कोई और हो ही नहीं सकता। ये हमारे प्रॉब्लम क्या है कि मुस्लिम जो सोच है, जो मदरसा सोच है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आदमी जो पैदा होता है वो नहीं खराब होता, लेकिन जो उसे मदरसे में पाठ पढ़ाया जाता है, उसे भाईचारा पाठ नहीं पढ़ाया जाता, उसे भाई को चारा बनाने का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए मदरसा की प्रॉब्लम है, मदरसे की प्रॉब्लम है। क्या बोले किसकी? आप बताइए, मदरसे की प्रॉब्लम है क्या? कह रहे शिक्षा, आ रहा हूँ। सर जी बिल्कुल मदरसे की प्रॉब्लम है। हम भी चाहते हैं हमारे गुरुकुल खुले। हम जब आप कभी भी देखो ना, ये भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे में क्या होता है, हमेशा हिंदू बंदा पिसता है, क्योंकि हमारे में ना तो भाभी जान होती ना भाभी माँ जान होती। हमारी सिर्फ जो है, हम माँ को माँ मानते हैं, भाभी को भाभी मानते हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं। अगर कोई भगवान है तो हमारे घर के बड़े हैं। इनों में क्या है, ये इनों की खाला जान है, ये जान है, तो इसीलिए ये करते हैं। क्या ये गौर रही हो? आप बताइए, मदरसे में समस्या है क्या? मदरसे में ही समस्या है, असली समस्या वहीं पे है। वहीं पे अलग आपने बोला था ना कि ये देश को ऊपर मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये देश को ऊपर मानते ही नहीं है, इनकी मदरसा के अंदर ही मानते हैं, जो है वो पढ़ा रहे हैं वही है सबकी सच। मदरसा वाला कल्चर परेशान कर रहा है क्या? आप बताइए जरा।
मदरसे में तो प्रॉब्लम है ही है, सबको पता है कि मदरसे से जब से जहाँ से शुरू हुआ है मदरसा, वहाँ से ये गलत नीतियाँ गलत चीज़ें लोगों में भरी गई है, जिससे जो अच्छे मुस्लिम भाई भी थे, मैं भी ये नहीं कहूँगा कि सारे मुस्लिम भाई गलत थे, मुस्लिम भाई जो अच्छे भी थे वो उस तरह से कन्वर्ट होते जा रहे हैं जहाँ से बाहरी ताकतें जो उनको सहयोग कर रही है, और जिसकी वजह से वो अपना कन्वर्ट करके और गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं। कट्टरता फैलती है क्या मदरसों से? 100% फैलती है, क्योंकि ये लोग देश के लिए कम अपने धर्म के लिए ज़्यादा अपने आप को मानते हैं। अच्छा ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल ये सही बात है, और इसी तरीके से मदरसों में हो रहा है, और मदरसे जितने भी हैं आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं और आतंकवादी ऐसा करते हैं क्या? बाबूजी आप बताइए, मदरसों में दिक्कत है क्या जहाँ से ये सब पैदा हो रहा है, मामला विवाद पैदा? हम आपको बताएं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और बल्कि के 2 टुकड़े हुए हैं, वो धर्म से भी अलग हो गए हैं। अब ये जो आपके ये लड़का जो जिसको लेके गया, सूर्या के क्या नाम था, सूर्या को वो ले गया है कि हाँ मैं तुमको कुर्बानी दिखाता हूँ, और आप उसी ने उसी की कुर्बानी दे दी। ये कोई ये नहीं है कि दुश्मनी थी या कुछ थी, उसको कुर्बानी के लिए देखिए। आज से 6-7 महीने पहले एक और वीडियो देखा था जिसमें वो एक बच्चे को, गली के बच्चे को अंदर पकड़ के ले आते हैं और उसका गला वैसे ही काटते हैं और वही करते हैं। अगर ये भाषा और ये सोच हमारे मुसलमान भाइयों में है तो हमको अपने हिंदू भाइयों को भी एकता दिखानी चाहिए। क्यों नहीं है हमारा काम? हम हमारा देश आज देखते हैं कि थोड़ा हिंदू संगठित हो रहे हैं, इसी बात पर हो रही हैं। ये भावना किसने पैदा की है? योगी जी ने जो भी मकान बांटे हैं या जो भी किया है, कोई धर्म के हिसाब से नहीं बांटे, सबको बराबर। मेन बात बाबा कह रहे हैं। हाँ जी, मदरसे की पढ़ाई भी जैसे और इंग्लिश स्कूलों में और तरह के वही सब्जेक्ट लाद दिए जाएं तो मदरसे में भी वही लैंग्वेज आदमी पढ़ाना भूल जाएगा। ये सिखाते ही यही हैं कि भी हिंदुओं के कैसे, काफिरों को कैसे उनका कत्ल करें, काफिरों को बढ़ने ना दें। ये इसलिए अगर देश के अंदर ये इनकी एजुकेशन बदल दी जाए। सरकार भेदभाव कर रही है क्या योजना देने में मुसलमानों को? नहीं, सरकार बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रही है। जो पर लेकिन मुसलमान हैं, इनके जितने भी मोदी जी की सारी अपनी जो भी योजनाएं चली हुई हैं, मुसलमान मैक्सिमम फायदा उठा। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या भेदभाव हो रहा है क्या, ये बताइए ना आप लोग। नहीं, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ये जो समस्या है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब तो पब्लिक का सेंटिमेंट भी उसी तरह दिख रहा है। देखो जी, ऐसा है जो गलत काम करेगा और उल्टा उस पर वापिस गोली चलाइए करने की कोशिश करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो फिर तो सामने पुलिस तो खाली तो बैठी नहीं है। तो आप लोग धर्म का चश्मा क्यों दे रहे हैं ना? मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुओं को भी एनकाउंटर हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं के एनकाउंटर नहीं हुए। उन्होंने गलत काम किया है तो योगी जी की पुलिस ने सजा दी है उनको भी, क्योंकि सामने से अपनी सुरक्षा के लिए तो गोली चलाएंगे ही। विपक्ष भी तो कह रहा है ना कि ये खेल जो है ऐसा खेल रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। एक प्रवक्ता ने सपा के तो कह दिया कि योगी को मुसलमानों की बलि चाहिए। नहीं, जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। मुसलमान के जो मौलवी हैं उनको थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। देखो हमारे जो मंदिरों में है, मंदिरों में बहुत अच्छे शिक्षा दी जाती है, प्रेम की भाषा सिखाई जाती है कि सब में भगवान देखो, सब में सबसे प्रेम करो, दान पुण्य करो। और वहाँ मस्जिदों में वो जो मौलवी हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका बच्चा हिंदुस्तान में एक भी नहीं है, चाहे मौलवी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे उनके बड़े बड़े नेता हो। ये क्या है, गरीब जो मुसलमान है, गरीब तबका जो मुसलमान का है, वो बेचारे बहकावे में आ जाते हैं, उनका यूज करते हैं और उनको वो अपराध में धकेल देते हैं। लेकिन ये एक मदरसा अगर ठीक कर दिया जाए तो इलाज संभव है, मतलब नहीं सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर मदरसा ही सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। चूँकि मदरसे में बचपन से उन्हें पढ़ाया जाता ये काफिर है, हिंदू को काफिर कहते हैं बचपन से ही वो। और ये खाली इन पर राज करना तुमने मुसलमान के बच्चे को सिखाया जाता है। आप भी सहमत हैं क्या? कोई ये गलत को गलत कहते नहीं है। वहाँ पे जो अभी जो खोड़ा कॉलोनी में कांड हुआ है, वहाँ आप जैसे लोग पत्रकार लोग गए थे, किसी एक मुसलमान ने भी उसका जो है विरोध नहीं करा और ना उसके खिलाफ कुछ बोला, चुपचाप इधर से कहते हमने देखा ही नहीं है।
तो ये कोई दो राय नहीं, ये रिपोर्ट हम भी कर रहे थे, हम भी वहां पर थे स्पॉट पे। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और हमने समझने की कोशिश की कि भैया ये जो लड़का जो सूर्या है, इसका जो मर्डर हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है। उसमें ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक समस्या है कि क्या कोई सोच है, कोई ऐसी जो है एजुकेशन सिस्टम है जिसके चलते इस तरीके की चीज़ों को मौन स्वीकृति मिल रही है। क्योंकि सूर्या को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश पर अगर मुसलमान सामने नहीं आ रहा है तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों नहीं इसकी निंदा होनी चाहिए। और जो बयान आए हैं वो इस तरीके से आए हैं कि ठीक है, गलत हुआ। जो प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए, अच्छी प्रतिक्रिया, वो नहीं दिख रही है। इसका मतलब कहीं एजुकेशन सिस्टम में, और इस देश में देखिए सर तन से जुदा कन्हैया कुमार का क्या हुआ, आप देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको फतवे जारी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इस देश में नहीं चलेगी। को एक बार जो मदरसे हैं स्कूलों में कन्वर्ट कर दिए जाए, और स्कूलों में कन्वर्ट कर दिए जाए। मदरसों में कैसे कबूतर पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में जो कैसे कबूतर पढ़ाया जाता है, तो कैसे कतलेआम पढ़ाया जाता है मदरसों में। तो पहले आपको कैसे पता है पढ़ाया जाता है? सब वही तो सीख रहे हैं बच्चे, वो वही सीख रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। उन बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए जैसे हमारे स्कूलों में दी जाती है, इस तरह की किया जाए। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, कुछ कह रहे थे? एजुकेशन होनी चाहिए सारी जगह, चाहे मदरसा है चाहे एक ही जैसी एजुकेशन होनी चाहिए। एक बोर्ड होना चाहिए, एक बोर्ड चलना चाहिए और कुछ नहीं। बताइए बाबूजी, क्या कह रहे थे? आपको ये कह रहा हूँ कि योगी जी ने इतने प्रयास वो कर रहे हैं, कितने मदरसों को उन्होंने रजिस्टर करवा के वहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन का काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ रोज वंदे मातरम बोलते हैं, किसी मुसलमान को बोलो एक बोल वंदे मातरम, नहीं हमारे धर्म में लिखा है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये क्या है? मतलब ये धार्मिक जो डिफरेंसेस हैं, ये कौन पैदा कर रहा है? तो वो कहते हैं ना कि भैया उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये भी तो एक उनका तर्क है। नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, इसको लिखने वाला भी शायद मुसलमान ही है कोई। सूर्या मामले को लेकर के जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब आप देखिए कि बाबा की पुलिस एनकाउंटर करती है, बाकी राज्यों में भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर अपराधी है तो उसका एनकाउंटर बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था देखिए कितने मामले लंबित है, सालों साल किस तरीके से इस मामले को टाला जाता है। लेकिन ये पुलिस का इंसाफ क्या सच में अच्छा है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी दौर में हम फटाफट पूछ लेते हैं, पुलिस ऐसे इंसाफ करने लगेगी तो बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। देखिए पुलिस जो है ना, वो भी कानून व्यवस्था की कड़ी है। हम देखते हैं हमारे जो न्यायालय हैं उनमें कितने साल लग जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने प्रयत्न किया, प्रयत्न करके आपने उसे न्यायालय, छोटे न्यायालय से मृत्युदंड दिलवा दिया, उच्च न्यायालय में जाएगा उलट जाएगा, उच्च में नहीं जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में उलट जाएगा। अब एक देखिए, हम लोग अगर अपना मुकदमा लड़ते हैं हमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। मुसलमानों में क्या है, वहाँ एक जाकात फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में हर मुसलमान जो है अपने धर्म के लिए पैसे कुछ निकाल के रखता है। हमने निकाल में क्या गलती करता है? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करता। मैं कह रहा हूँ धर्म के लिए हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इन जो कत्लेआम जो करते हैं लोग बाग, ये आतंकवादी भी हैं, उनका केस कौन लड़ता है? जाकात फाउंडेशन। और जाकात फाउंडेशन एक उसके लिए 10-10 वकील खड़ी कर देती है। फटाफट बता देते, फटाफट बता दे। योगी की जो पुलिस कर रही है फटाफट जो है न्याय, ये तो ठीक नहीं है ना, इसमें तो कोई निर्दोष भी मारा जाएगा। योगी की पुलिस जो काम कर रही है सही कर रही है, और अगर इस काम में एक आध निर्दोष भी मारा जाएगा तो कोई चिंता वाली बात। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है बताइए? हाँ, इसमें जब इस तरह के काम होते हैं तो निर्दोष भी मारे जाते हैं। एक सेकंड, हाँ बताइए। सड़ने के साथ गुड़ पिसता ही है, तो मतलब निर्दोष भी मारे जाएं, आप लोग ये चाहते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं चाहते, लेकिन निर्दोष एक आध तो लपेट में आएगा ही। लेकिन होना एनकाउंटर ही चाहिए, काउंटर होना चाहिए। कोर्ट क्या, कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी, कोर्ट क्या करेगी? अरे बाबूजी, कोर्ट तो जब 20-20 साल हो जाते हैं आदमी अपने आप ही मर जाता है, वहाँ क्या जाए। जो गवर्नमेंट करे, जो योगी करा बाबा कि 1 साल के अंदर बिल्कुल डिसीजन हो जाना चाहिए। और जिस चौराहे पर तुमने कर्म करा दूसरे पे एनकाउंटर। एक चौराहे पर कर्म किया, हाँ काउंटर हुआ है। जो हमारी जनता कह रही है झूठ है, तो कुछ काउंटर हुआ ही नहीं है। जैसे हमारे सूर्या को बाहर लाया, सो बाहर लाया काउंटर करके दिखाया जाए रोड पे, हाँ उसको बदला ले लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर लाइव दिखाया जाए? दिखाया जाए, काउंटर हो, अरे बच्चों के साथ हुआ ही नहीं है काउंटर। झूठ है तो लाया जाए सामने, उसको पता लगा हाँ काउंटर हुआ है। ये जैसे हमारे सूर्या की डेड बॉडी वहाँ रखी रही, ऐसे उसकी हिम्मत की डेड बॉडी रखी रही 2 घंटा पता लगा हाँ यही आदमी था। हमको संतोष मिला इस बात का। गुस्से में आप?
बस झूठ, सब झूठ हो रहा है ये। बहुत गुस्से में हैं। इनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ हमको क्या पता लगा, हमारा तो बच्चा हमारे हाथ से गया, उसका बच्चा हमारे सामने आना चाहिए उसी कंडीशन में, तो ये होना चाहिए ना। हम तो इस बात झूठ मान रहे हैं, हम तो झूठ मान रहे हैं इस बात को, हम गया अब इस बात को झूठ मान रहे हैं हम तो इस बात को। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आइए भैया, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ? ये सूर्यकांड के बारे में देखिए, किसी बेगुनाह को मारना तो बहुत ही गलत बात है और ये होना नहीं चाहिए। ये अपने माँ बाप को बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। भी कह दिया इन्होंने कि माँ बाप को बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बात है ना, समझिए बाबा भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबूजी, बताइए? जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, और जितने लोग मर रहे हैं वो सारे गलत काम करने वाले मर रहे हैं, कोई भी सही काम करने वाला एक भी आदमी आप बता दो कि जो अभी इनकाउंटर या कहीं भी मरा हो, सब जो गलत काम करने वाले हैं, जो गलत नारे लगाते हैं, जो गलत पब्लिक को भड़काते हैं, हाँ जी, वही मर रहे हैं। कोई शरीफ आदमी, कोई अच्छा आदमी नहीं मर रहा। और जो हमारे योगी जी और जो नए अभी बंगाल में आए हैं चीफ मिनिस्टर, देखो 1 महीने में दिखा दिया कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है, और वो देखो एग्जाम्पल देखो आप लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते हैं? नहीं, तो वो देखो अभी उन्होंने नहीं पढ़ने दी, लेकिन एक मिनट आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? कितने सुंदर सुंदर पार्क करके उनका इंतजाम किया, खाने का पीने का, इतना उन्होंने बंगाल के मिनिस्टर ने काम कर दिया। इससे बढ़िया तो वो कह रहे हैं इससे अच्छी तो नमाज हमने कभी पढ़ी नहीं। खुश है वो डर बोल रहा है ना, ये डर नहीं बोल रहा, वो अंदर से ये सोच रहे हैं कि सभी स्टेट में ऐसा हो जाए कि रोड के ऊपर कोई नमाज ना पढ़ी जाए, रोड के ऊपर नमाज ना पढ़ी जाए। चल एक मिनट, एक जगह नमाज, एक रोड है रेड रोड, ऐसी कुछ रोड थी, उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। इस बार उन्होंने पार्क में नमाज पढ़वाई है। लेकिन ये जो बहस है अब आखिरी दौर में, बस एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट बात कर लेते हैं कि भैया जो पुलिस का इंसाफ उसी पे बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि कोर्ट एक सिस्टम इस देश के संविधान ने एक सिस्टम दिया है, एक व्यवस्था दिया है, कोर्ट दिया है। आप लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन क्या ये प्रोसेस इतना लंबा है कि लोगों का भरोसा उठ रहा है? और ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस देश में ये तीनों अदालतों तक जाते जाते आदमी की जिंदगी निकल जाती है, खप जाती है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी जिसका बच्चा किसी के चलते अपने जीवन से हाथ धो बैठा है, क्या उसको इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? उसकी जिंदगी नहीं निकल जाएगी? तो जाहिर सी बात है जिस सरकार में लोग हैं उनको ये बात सोचना पड़ेगा कि जल्द त्वरित न्याय मिले, क्योंकि पुलिस के न्याय पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। आखिरी बार फटाफट थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं फट से बाबूजी, ये बताइए कोर्ट और बढ़ाए जाए और कोर्ट में? कोर्ट के करने से कुछ नहीं होगा। जो सिस्टम इन्होंने 50-60 साल से कर रखा है, खाली मुसलमानों को बढ़ावा देना, और कोई काम ही नहीं था उनका। आप देखो जितने भी पुराने शिक्षा मंत्री रहे सारे मुसलमान ही करे। मैं सवाल कर रहा हूँ कि जस्ट ये बताइए कोर्ट की संख्या बढ़नी चाहिए? नहीं, कोर्ट बढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे वकील फिर आ जाएंगे और कानून का दुरुपयोग करके और सिस्टम को खराब कर देंगे बेसिकली। फटाफट बताइए, कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पे भरोसा है, पर उनका सिस्टम में भरोसा नहीं है। सिस्टम में भरोसा नहीं, बताइए। कोर्ट बिल्कुल अपनी जगह सही है। देखो आपने कहा डर नहीं होना चाहिए, बिना डर के राज नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट डरी तो है, तभी तो उससे डर के लोग कहते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो डर तो जरूरी है, बिना डर के काम नहीं होता। राज जीत है, डर के आगे जीत है जी, बिल्कुल जीत है। आप बताइए जी, बता दीजिए फटाफट बताइए। सर हाँ, एक जज के ऊपर ये होना चाहिए कि आपने कोई केस आया उसको कब तक खत्म किया आपने, यानी केस आया और गया और रिटायर हो गया, सब कुछ हो गया, पर निर्णय नहीं आया। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप दादा होकर मर गया, पर निर्णय, उस निर्णय का जज का कोर्ट का फायदा क्या सर? देर से मिला हुआ न्याय नहीं माना जाता। बताइए क्या कहेंगे? व्यवस्था पूरी चेंज होनी चाहिए इस तरीके। यहाँ जी बताइए। अरे ऐसे केसों को टाइम फ्रेम करना चाहिए कि 3 महीने में खत्म होना है तो 3 महीने में खत्म होना है। ये नहीं कि तारीख पर तारीख, ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। तारीख पर तारीख नहीं होनी चाहिए। बाबूजी के लिए ताली बजाइए आप लोग भाई, अगर सहमत है। तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में हर कोई यही तो है, तारीख पर तारीख, और इसमें वकीलों का और सबका। हाँ क्या कह रहे हैं? 4 करोड़ केस पड़े, बताओ कितने दिन तक पूरे होंगे? 50 लाख केस तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके लिए हमें इंतजार करनी पड़ती है। और हाई कोर्ट के तो इतनी गिनती हम जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ही नहीं आते, तो इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, लेकिन एक चीज इन्होंने कहा कि डर जरूरी है, डर अपराधियों में होना जरूरी है, नागरिकों में नहीं। और योगी बाबा कह रहे हैं कि भैया अगर सामान्य इंसान है, सामान्य नागरिक है,
तो आपके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो आपके प्रति हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। एक और बात, चाणक्य ने कहा था कि जब सारी दुनिया सोती है तो दंड जागता रहता है। और यहाँ पर भी जिस दौर में हम जी रहे हैं, तमाम सारी चुनौतियां हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं, इसके बीच इसमें कहना होगा कि सरकारों को जनता के भरोसे पर खरे उतर करके काम करना होगा, भरोसे को कायम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अविश्वास का माहौल बहुत ज़्यादा है। कोई लड़का बुलाता है, चाकू से गोद देता है और ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं तो लोगों में आक्रोश पनपेगा, लेकिन इस पर लगाम लगे, अपराधियों पर लगाम लगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगली बार किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।